एक तरफ योगी, दूसरी तरफ अखिलेश। लेकिन अचानक यूपी की राजनीति में फिर गूंजने लगा एक ऐसा नाम जिसने सबकी टेंशन बढ़ा दी है, मायावती। आखिर क्यों बीएसपी की हर छोटी बैठक अब बड़ी खबर बन रही है? और प्रधानमंत्री मोदी जी ने मायावती के बारे में ऐसा क्या कह दिया जिससे सियासत में हड़कंप मच गया? चलिए हर खबर जानते हैं, तो शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि मायावती ने हाल ही में बीएसपी की बड़ी समीक्षा बैठक में 2027 चुनाव को लेकर संगठन को पूरी तरह एक्टिव मोड में रहने का आदेश दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि गांव-गांव जाकर पार्टी का जनाधार मजबूत करें। इस बैठक में यूपी के साथ पंजाब और उत्तराखंड चुनावों की तैयारी पर भी जोर दिया गया। पार्टी के अंदर कई स्तर पर बदलाव और नई जिम्मेदारियां देने की चर्चा भी तेज हो गई है। दूसरी बड़ी खबर यूपी में बढ़ती बिजली कटौती और भीषण गर्मी को लेकर मायावती ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनता गर्मी और बिजली संकट से परेशान है, इसीलिए सरकार को तुरंत व्यवस्था सुधारनी चाहिए। दिलचस्प बात यह रही कि बीजेपी के कुछ विधायक भी बिजली संकट को लेकर नाराज दिखे। इससे यूपी की राजनीति में नया मुद्दा खड़ा हो गया है। तीसरी बड़ी खबर, बीएसपी ने साफ कर दिया है कि पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। मायावती ने गठबंधन की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि बीएसपी किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने दम पर चुनाव जीतना चाहती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला सीधे तौर पर एसपी और कांग्रेस दोनों की रणनीति पर असर डाल सकता। चौथी बड़ी खबर, कांग्रेस नेताओं की मायावती से मुलाकात की कोशिश ने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। हालांकि मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन इसके बाद से नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चा तेज हो गई। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी अपने कार्यकर्ताओं को सभी 403 सीटों पर तैयारी करने का निर्देश दिया है। इससे साफ है कि 2027 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। पांचवीं बड़ी खबर, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी फिर से 2007 वाला सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश कर रही है। ब्राह्मण दलित समीकरण को दोबारा मजबूत करने के लिए पार्टी लगातार रणनीति बना रही है। इसी वजह से अब बीजेपी और एसपी दोनों की नजर मायावती की अगली चाल पर टिकी हुई है। छठी बड़ी खबर, यूपी में बीएसपी की लगातार बैठकों के बाद अब राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि मायावती 2027 चुनाव को करो या मरो की तरह लड़ने की तैयारी में है। पार्टी का पूरा फोकस बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर है। हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में कई जिलाध्यक्षों से सीधे रिपोर्ट मांगी गई। छठी बड़ी खबर, बिजली संकट और गर्मी के मुद्दे पर मायावती के बयान के बाद यूपी की राजनीति और गर्मा गई है। उन्होंने कहा कि गांवों और शहरों दोनों जगह जनता परेशान है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ऊर्जा विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया। इससे साफ दिखा कि यह मुद्दा अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। सातवीं बड़ी खबर, बीएसपी को लेकर एक नई चर्चा ये भी चल रही है कि पार्टी फिर से ब्राह्मण दलित सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सतीश चंद्रा मिश्रा जैसे नेताओं को फिर एक्टिव भूमिका में लाने की रणनीति बन रही है ताकि 2007 जैसा समीकरण दोबारा तैयार हो सके। आठवीं बड़ी खबर, कांग्रेस और बीएसपी के बीच संभावित नजदीकियों की चर्चा अभी भी थमी नहीं है। हाल में कांग्रेस नेताओं की मायावती से मुलाकात की कोशिश भले सफल नहीं हुई, लेकिन इससे यूपी की राजनीति में गठबंधन की चर्चाएं फिर तेज हो गईं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी समाजवादी पार्टी को हर सीट पर तैयार रहने को कहा है। बीएसपी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि पार्टी अभी भी यूपी की राजनीति में बड़ी ताकत बन सकती है। नौवीं बड़ी खबर, मायावती ने गठबंधन की सभी अटकलों को खारिज करते हुए साफ कहा कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का लक्ष्य रखेगी। इससे बीजेपी और एसपी दोनों की रणनीति पर असर पड़ता दिख रहा है। 10वीं आखिरी और अहम खबर, दोस्तों, यूपी की राजनीति में इस समय एक ऐसी चर्चा तेज हो गई है जिसने बीजेपी, एसपी और कांग्रेस तीनों के गलियारों में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है, क्या आने वाले समय में मायावती राष्ट्रीय राजनीति में फिर बड़ा चेहरा बन सकती है? क्या बहुजन राजनीति एक बार फिर दिल्ली की सत्ता के केंद्र में पहुंचने वाली है? और सबसे बड़ी बात,
आखिर क्यों अचानक फिर से मायावती का नाम प्रधानमंत्री पद की चर्चाओं में आने लगा है? हालांकि अभी तक नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है जिसमें उन्होंने सीधे कहा हो कि मायावती प्रधानमंत्री बन सकती हैं। लेकिन राजनीति में कई बार सीधे शब्दों से ज्यादा मायने संकेत रखते हैं। पिछले कुछ समय में जिस तरह बीएसपी को लेकर बयानबाजी बदली है, जिस तरह विरोधी दल भी मायावती को हल्के में लेने से बच रहे हैं, उससे राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदलता दिखाई दे रहा है। यूपी की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग जानते हैं कि मायावती कोई साधारण नेता नहीं है। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती ने एक समय ऐसा बनाया था जब पूरा देश उनके राजनीतिक मॉडल की चर्चा करता था। दलित वोट बैंक को संगठित करना, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला बनाना और अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना, ये सब आज भी भारतीय राजनीति के बड़े उदाहरण माने जाते हैं। अब सवाल उठता है कि अचानक फिर से बीएसपी की चर्चा इतनी तेज क्यों हो रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह है 2027 चुनाव की तैयारी। मायावती लगातार संगठनात्मक बैठकें कर रही हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव भेजा जा रहा है। बूथ स्तर तक नई रणनीति बनाई जा रही है और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी इस बार सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं बल्कि बड़ा खेल करने की तैयारी में है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी और एसपी दोनों ही अब बीएसपी को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। अखिलेश यादव लगातार पीडीए फार्मूले पर काम कर रहे हैं, वहीं बीजेपी भी दलित वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच मायावती का शांत रहकर संगठन मजबूत करना कई लोगों को चौंका रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई वीडियो और पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि मोदी और बीजेपी के कुछ नेता मायावती की राजनीतिक ताकत को लेकर बड़े संकेत दे चुके हैं। हालांकि इनमें से कई दावे आधिकारिक तौर पर सत्यापित नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि राष्ट्रीय राजनीति में मायावती को अब भी एक बड़े दलित चेहरे के रूप में देखा जाता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर भविष्य में कभी गठबंधन की राजनीति मजबूत होती है और किसी चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं आता, तो ऐसे समय में क्षेत्रीय दलों की भूमिका बेहद अहम हो सकती है। ऐसे हालात में मायावती जैसी अनुभवी नेता का नाम प्रधानमंत्री पद की चर्चा में आना असंभव नहीं माना जाता। यही वजह है कि अब बीएसपी को लेकर नई चर्चाएं तेज हो रही हैं। इसके साथ ही आकाश आनंद की भूमिका भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। बीएसपी के युवा चेहरे के रूप में उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिशों को पार्टी का भविष्य माना जा रहा है। हालांकि अंतिम फैसले अब भी पूरी तरह मायावती के हाथ में हैं। पार्टी के अंदर अनुशासन और नियंत्रण को लेकर उनका तरीका आज भी वैसा ही मजबूत माना जाता है जैसा पहले था। उधर यूपी में बिजली, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दों पर मायावती लगातार सरकार को घेर रही है। इससे बीएसपी समर्थकों में फिर ऊर्जा दिखाई देने लगी है। कई जिलों में पार्टी की छोटी छोटी बैठकों में भीड़ बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं। यही कारण है कि विरोधी दल अब बीएसपी की गतिविधियों पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। राजनीति में समय बहुत तेजी से बदलता है। कभी जो नेता राजनीति से बाहर माना जाता है, वही अचानक सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। मायावती के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने की चर्चा हो रही है। उनके समर्थक मानते हैं कि बहुजन राजनीति का अगला बड़ा अध्याय अभी बाकी है। अब आने वाले महीनों में सबसे ज्यादा नजर इस बात पर रहेगी कि बीएसपी की अगली रणनीति क्या होती है। क्या पार्टी अकेले चुनाव लड़कर बड़ा उलटफेर करेगी? क्या कोई नया सामाजिक समीकरण तैयार हो रहा है? और क्या राष्ट्रीय राजनीति में मायावती की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है? यही सवाल अब यूपी से लेकर दिल्ली तक चर्चा का विषय बन चुके हैं। उधर बीएसपी के अंदर जिस तरह लगातार बैठकों का द्वार बढ़ रहा है, उसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। मायावती भले सार्वजनिक मंचों पर सीमित दिखाई देती हों, लेकिन पार्टी के भीतर संगठन को मजबूत करने का काम लगातार तेज किया जा रहा है। जिलों से रिपोर्ट ली जा रही है, पुराने कार्यकर्ताओं को फिर सक्रिय किया जा रहा है और खास तौर पर युवा वोटरों तक पहुंच बनाने की रणनीति तैयार हो रही है। यही वजह है कि अब बीएसपी को लेकर विरोधी दल पहले जैसी लापरवाही नहीं दिखा रहे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मायावती की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उनका साइलेंट वोट बैंक रहा है।
जब भी चुनाव आता है, बीएसपी का कोर वोट अचानक पूरी मजबूती के साथ सामने आता है। यही कारण था कि 2007 में जब किसी ने उम्मीद नहीं की थी, तब बीएसपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया था।